शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात स्पीकर की। स्पीकर वो पोजीशन होती है, एक ऐसा ओहदा होता है जिसके बारे में जब आप सिविक्स की किताबों में पढ़ेंगे, कोई भी छात्र या आप और हम जब तक किताब में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानिए वो भगवान के बराबर है। ऐसा व्यक्ति जो कल तक या तो सत्ता के इस तरफ या उस तरफ, यानी या तो सत्ता में था या विपक्ष में, अचानक एक दिन ऐसी पोजीशन पे बैठ जाता है, वो ऐसी कुर्सी। और अब तो संसद भवन भी बदल गया है, रामकृपाल जी और ओमकारेश्वर जी। पहले पुराने वाले संसद में स्कूलों का वो लगता था एक्सकर्शन ट्रिप, आओ दिखाते हैं, हमें भी लेके गए थे। स्पीकर की चेयर ऊपर, बाकी सब नीचे, ऐसा लगता था मानो बॉस यहां तो खुद भगवान बैठते होंगे। और ऐसा ही उसका परसेप्शन है कि कल तक जो व्यक्ति या तो सत्तारूढ़ पार्टी में था या फिर विपक्ष में, अचानक एक दिन वो चुन लिया जाता है और उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं, जैसे भगवान की आंखों में सारे इंसान बराबर होते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है? पूछता है भारत। किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि स्पीकर की आंखों के सामने सब बराबर हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। लेकिन किसी भी राजनेता से पूछिए, किसी भी सांसद से पूछिए, या जब आप राजनीति समझने लगे या पढ़ने लगे तो समझ आता है कि दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओम बिरला बीजेपी के सांसद 17वीं लोकसभा में स्पीकर बनाए गए, इलेक्शन हुआ, दोबारा इलेक्शन जीते, बीजेपी के नाम पे जीते, नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते, फिर बीजेपी ने उनको चुना है। पर यह कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं। जो इस बार हो रहा है वो भी पहली बार या आखिरी बार नहीं है। क्या हो रहा है इस बार? अब लाइए वो दो ग्राफिक्स, ये वाले नहीं जो शुरू में आप चला रहे थे, वर्सेस वाले। इस बार दर्शकों एक तरफ है ओम बिरला जी और एक तरफ है के सुरेश। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, लेकिन लगातार 4 बार जीते हैं। इसीलिए उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। और इसी की खुंदस या इसी की कहूं इसी की चिढ़ कांग्रेस में रही कि क्यों नहीं बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लगातार 7 बार भर्तृहरि महताब सांसद रहे और उनको चुना गया। बहरहाल बात प्रोटेम की नहीं, फुल टर्म स्पीकर की। ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के ग्राफिक्स अभी चलते रहेंगे, बताएंगे आपको। ओम बिरला तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने हैं, 2014 में पहली बार सांसद बने, राजस्थान के कोटा के सांसद हैं। 19 जून 2019 को लोकसभा के स्पीकर बने, 23 नवंबर 1962 में इनका कोटा में जन्म हुआ था। तो बहुत ज्यादा नहीं, 4 बार के सांसद हैं और दूसरी बार स्पीकर बनने जा रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भरोसा होगा। लेकिन इस बार विपक्ष जो कि कांग्रेस 44 से 99 पे आ गई है, तो कह रही है नहीं, स्पीकर तभी बनेगा यूनानिमसली जब डेप्यूटी स्पीकर उनका होगा। बीजेपी ने कहा नहीं माने। मान भी सकते थे, क्यों नहीं माने वो हम अजय आलोक जी से पूछेंगे, अजय आलोक समझाएं। क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने फोन किया था, राजनाथ सिंह जी ने फोन किया था खड़गे साहब। खड़गे जी ने बोला मान जाएंगे, आप डिप्टी स्पीकर के लिए मान जाइए। उसके बाद राजनाथ जी का फोन ही नहीं आया, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी। बीजेपी कह रही है क्यों माने, हम डिसाइड करेंगे। के सुरेश जिनको कि विपक्ष या कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती, वो 8वीं बार लोकसभा के सांसद बने हैं। साल 1989 में पहली बार सांसद बने हैं, जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में रहा हूंगा। केरल के से सांसद हैं ये। 2012 से 14 में यूपीए सरकार के राज्य मंत्री रहे हैं। 62 का इनका जन्म है, तिरुवनंतपुरम का, सीनियर आदमी है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नाउ द हिस्ट्री ग्राफिक्स। इससे पहले कि मैं आज आलोक, रामकृपाल सिंह, अनुराग भदौरिया, ओमकारेश्वर पांडे सबके पास जाऊं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ना ये पहली बार हो रहा है। रॉन्ग ग्राफिक्स, रॉन्ग ग्राफिक्स, हिस्ट्री वाले ग्राफिक्स पे जाइए। ये ना पहली बार हो रहा है, ना ये पहली बार हो रहा है और ना आखिरी बार। जैसे जैसे विपक्ष सशक्त होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे इस तरीके के मसल फ्लेक्सिंग होती रहेगी। दीज आर ऑल्सो रॉन्ग। पहली बार 1952 में 2 व्यक्ति
आप ग्राफिक्स ठीक चलाइए शर्मा, नहीं तो मत चलाइए अगर नहीं हो रहा है आपसे। एक तरफ थे जीवी मावलंकर, जिनके नाम से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मावलंकर हॉल भी है। दूसरी तरफ शंकर शांताराम मोरे। मावलंकर साहब जीते क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के सपोर्टेड थे, लेकिन तब भी मोरे साहब को 40-50 वोट मिले। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा रहा, आई विल स्टैंड। कई लोग कह रहे हैं कि 72 साल बाद ऐसा हो रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा है, क्योंकि 1967 में भी ऐसे हुआ था जब एन संजीव रेड्डी और टी विश्वनाथन के बीच में हुआ था। 76 में भी ऐसे हुआ था जब बी आर भगत और जगन्नाथ राव जोशी के बीच में हुआ था। हुआ तो 98 में भी था जब बाल योगी जी, जिनका चॉपर क्रैश में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और पीए सांगमा के बीच, लेकिन वोटिंग नहीं हुई थी 98। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, और दोबारा बोल रहा हूं ऐसा भी नहीं कि आखिरी बार हो रहा है, आगे भी हो सकता। एंड नाउ प्ले द नंबर ग्राफिक्स। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं अजय आलोक जी, इससे पहले आप बोलें या अनुराग भदौरिया बोलें या वरिष्ठ पत्रकार बोलें, इसलिए क्योंकि इस समय बीजेपी 240 पे है और टोटल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए 293 पे है, यानी 7 कम 300, 293 पे है एनडीए, नरेंद्र मोदी लेड एनडीए 293। और कांग्रेस जो कि खुद 99 सीटों पे है, टीएमसी 29। इसमें टीएमसी का नंबर हालांकि जोड़ा है मेरी टीम ने, लेकिन टीएमसी ने बोला है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वाईएसआरसीपी के 4 नहीं जोड़े हैं हमने इसमें, लेकिन टीएमसी के 29 जोड़े हैं, और ये 29 टीएमसी के मिला के राहुल गांधी के बनते हैं 233, यानी 233। इसमें से अगर मैं टीएमसी के 29 हटा दूं तो 204 बनते हैं, 204। और एनडीए है 293, मोटा मोटा 100 सीटों का फर्क है। 100 सीट नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास ज्यादा है, बृहस्पति के राहुल गांधी। एंड दिस इज द रियलिटी। आपको लड़ना है लड़ लीजिए, लेकिन आप तो विपक्ष तो आजकल हार के जीतने वाले को बाजीगर के फॉर्मेट पे चल रहा है। तो बात हार या जीत की नहीं है, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये बात बीजेपी को भी समझ आ रही है कि दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कह रहे हैं वी विल फाइट, हारे या जीते, और वो हर चीज पे लड़ेंगे। अजय आलोक जी, आपको उसकी भनक पड़ चुकी होगी। अभी तक सिर्फ आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लड़ेंगे। कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर? क्योंकि वाईएसआरसीपी 4, अकाली दल 1, वीओटीपीपी 1, जेडपीएम 1, बीएपी 1, एएसपीके 1, एआईएमआईएम 1, ये सब यानी पप्पू यादव, विशाल पाटिल, अमृतपाल सिंह, सरबजीत खालसा, उमेश भाई पटेल, शेख राशिद, मोहम्मद हनीफा, इसमें से 4 उधर हैं और 3 इधर हैं। और अब वाईएसआरसीपी ने आधिकारिक तौर पे बोल दिया है कि वो एनडीए को सपोर्ट कर रही है, तो वो 293 नहीं 297 हो जाते हैं, 104 का फर्क हो जाता है। तो लड़ाई किस बात की, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो पहले पता है, नंबर्स किसके पास है। लेकिन विपक्ष इज फ्लेक्सिंग देयर मसल। कितना सही कितना गलत ये जनता देखेगी, लेकिन ये हो रहा है और ये होने जा रहा है। मेरे